जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाला हूँ वह बहुत ही गंभीर मुद्दा, अभी के समय का बहुत गंभीर मुद्दा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये आगे आपको जो वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए बोलेंगे वीडियो को थोड़ा देखिएगा पूरा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, उसके बाद मैं जो वीडियो पे रिएक्शन दूंगा उसको दिखाऊंगा पूरा। ठीक है, तो चलिए वो पहले क्लिप देखिए, उसके बाद फिर आगे वीडियो में बात करते जी। अचानक से 50 साल पुराना भजन सच हो रहा है। हंस चुकेगा दाना का, कौवा मोती खाएगा। जहां इंडिया के कुछ हिंदू अपने ही धर्म का मजाक बनाना कूल समझते हैं। Do you pray? I'm guessing you don't pray if you're an atheist, but I don't pray, especially not to idols. Not to idols, okay. मूर्तियों की पूजा नहीं करने में विश्वास रखता हूँ। Hello friends, गामूत्र पी लो। Ram, can you get your creepy brother out of here, please? Ram, can you get your creepy brother out of here, please? Bowing to a religious fears of a majority in the chamber of a new parliament fills us with shame. जिन्हें कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट के बारे में तो पता है, पर 144 साल बाद लगने वाले इस महाकुंभ के बारे में कुछ नहीं पता। And do you know where is Mahakumbh is happening? What? Mahakumbh. I never heard of that before. Never heard? No. और वहीं दूसरी ओर फॉरेनर्स जिनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो घंटों घंटों सफर करके महाकुंभ का हिस्सा बन रहे हैं। I'm gonna cry. It's amazing. It's been amazing, absolutely beautiful. One of the best experiences of life. वो अब वापस से हिंदू धर्म को एम्ब्रेस कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिकन्स हो। My experience of the Kumbh Mela is an elevation of consciousness. यूरोपियंस हो, जर्मनी से हो, साउथ अफ्रीका से हो, ईस्ट अफ्रीका से हो, या फिर जापान से। So I love India. इनफैक्ट जेंजी और वो जिस कोल्ड प्ले की बात कर रहे हैं, वो कोल्ड प्ले खुद महाकुंभ में जा रहे हैं। भजन कीर्तन भी कर रहे हैं। और सिर्फ कोल्ड प्ले के मेंबर्स नहीं, बल्कि वेस्ट के कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हिंदुइज्म को एम्ब्रेस कर रहे हैं, चाहे वो रॉबर्ट डॉनी जूनियर हो, मडोना हो, विल स्मिथ हो, माइली साइरस हो, या फिर जूलिया रॉबर्ट्स हो, या फिर पेड्रो अलोंसो। पर अब अंत में ना क्वेश्चन ये उठता है कि इतने सारे फॉरेनर्स का झुकाव सनातन धर्म की ओर क्यों बढ़ रहा है? इस ट्रेंड का आने वाले समय में क्या इम्पैक्ट होने वाला है? साथ ही सवाल ये भी उठता है कि अगर सनातन धर्म की लोकप्रियता दुनिया भर में बढ़ रही है, तो हमारे अपने देश के कुछ हिंदू अपने ही कल्चर से नफरत क्यों करते हैं? क्या आने वाले समय में ये मानसिकता बदली जा सकती है? आइए सब कुछ जानते हैं। देखिए, आपने क्लिप देखा, जो ये बच्ची महाराज जी के सामने भजन गा रही है, ये इंडिया की नहीं है, ये अर्जेंटीना की है। अर्जेंटीना नाम सुना होगा, फुटबॉल से फेमस है नाम, मेसी। ठीक है, लियोनेल मेसी जो अर्जेंटीना का फुटबॉलर है, वहां की लड़की है। वहां की लड़की आकर के वृंदावन में महाराज जी के सामने भजन गा रही है, वो भी राधा कृष्ण का भजन है, उसको गा रही है। ठीक है, और कितना अच्छा तरीका से गा रही है। मतलब ये मैंने तो क्लिप आपको छोटा सा क्लिप दिखाया है वीडियो का, ये बहुत बड़ा क्लिप है, 4.5 मिनट का भजन गाई है। पूरा वीडियो जाइएगा यूट्यूब पे देखिएगा, भजन मार्ग बोल के यूट्यूब चैनल है, उस पर आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। तो ये लड़की, जो ये बच्ची है, ये कितना अच्छा से मतलब पूरा भजन को गा रही है, महाराज जी के सामने गा रही है। और दूसरी तरफ है जो हमारे हिंदू धर्म के जो बच्चे हैं, उनको कुंभ मेला कहाँ हो रहा है उस चीज को भी नहीं मालूम है। इस वीडियो में आपको वो भी क्लिप देखने को मिलेगा कि कुंभ मेला अभी कहाँ पे हो रहा है, अभी रिसेंटली अभी कहाँ पे हो रहा है, वो चीज उन लोगों को नहीं मालूम है। तो इस वीडियो में मैं गंभीर मुद्दा, अब आप लोग समझ गए होंगे किस गंभीर को मिल रहा है।
आप नोटिस कर रहे होंगे कि दुनिया भर में अनेकों विदेशी लोग सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के किसी न किसी एंगल से प्रभावित हो रहे हैं। ये लोग भारत आकर यहाँ के कल्चर, स्पिरिचुअलिटी और लाइफस्टाइल को समझने और एम्ब्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप महाकुंभ को ही देख लीजिए, जहाँ पर 15 लाख से अधिक फॉरेनर्स प्रयागराज आ रहे हैं और सनातन धर्म की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। I love Indian culture. Sanatan Dharma is I've been following since I was born, since a very, very young child. My parents were both following Maharishi Mahesh Yogi, and then later on I found my own guru, Paramahansa Vishwananda. Last 30 years I've been following Sanatan Dharma. I practice yoga and I search for moksha. हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर गंगे, राधे राधे। कईयों ने तो सनातन धर्म अपना भी लिया है। देवराज सेव्यमान पावनं पंकजं ज्ञान यज्ञ सूत्रमिन्दु शेखरं कृपाकरं। हर हर महादेव। तो ये जो ट्रेंड है ना, ये सिर्फ आम विदेशों में नहीं देखा जा रहा है, बल्कि वेस्टर्न सेलिब्रिटीज भी सनातन धर्म को इक्वली एम्ब्रेस करना शुरू कर दिया है। अगर आप अभी जो कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट हुआ और उसके जो मेन लीड सिंगर थे क्रिस मार्टिन, उनकी बात करें तो वो अभी कुंभ में नजर आए। परंतु ऐसा नहीं है कि महाकुंभ चल रहा है और वहां पर अपनी पीआर करने पहुंच गए थे। क्रिस मार्टिन पहले से ही हिंदुत्व से प्रभावित हैं। उनके गानों में अक्सर भारतीयता की झलक दिखती है। इनफैक्ट लिब्रांडूज ने क्रिस मार्टिन के ऊपर आरोप लगा दिए थे कि उन्होंने अपने गानों में भारत का मतलब केवल हिंदुत्व से जोड़ दिया है। क्रिस मार्टिन एक्चुअली रोज योग करते हैं और इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते हैं। इवन अभी जो उनका कॉन्सर्ट हुआ था, उन्होंने उस कॉन्सर्ट में खुलेआम हरे कृष्ण और जय श्री राम जैसे नारे लगाए थे। Hare Krishna, Krishna. Jai Shri Ram. वो इसके बाद इस्कॉन मंदिर भी गए थे, जहां पर वो भजन कीर्तन करते हुए नजर आए थे। इसके अलावा वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ महाकुंभ मेले में भी शामिल हुए थे और हिंदू मंदिरों का दौरा भी किया था। और देखिए, जैसा कि हमने बताया कि कोल्ड प्ले के स्टार क्रिस मार्टिन अकेले ऐसे नहीं हैं, बल्कि ऐसे न जाने कितने फॉरेन सेलेब्स हैं जो सनातन को ओपनली एम्ब्रेस कर रहे हैं। आप द बीटल्स बैंड के गिटारिस्ट जॉर्ज हैरिसन की बात करें तो वो खुद को कृष्ण से काफी अटैच मानते रहे हैं और कृष्ण मंत्र की पावर को भी बताते दिखते हैं। For 3 days non-stop. इवन आयरन मैन स्टार रॉबर्ट डाउनी जूनियर हरे कृष्ण की आइडियोलॉजी से काफी इन्फ्लुएंस्ड हैं। वो इस्कॉन के अनुयायी भी हैं। ऐसे ही फेमस अमेरिकी रैपर KRS-One भी खुद को कृष्ण का भक्त बताते हैं। वो भगवत गीता पढ़ते भी हैं और इस्कॉन भी जाते हैं। आप सिल्वेस्टर स्टैलोन की बात करें, जिनकी हिंदू धर्म में इतनी आस्था बढ़ गई कि उन्होंने हरिद्वार जाके अपने दिवंगत बेटे के लिए श्राद्ध करवाया था। सिल्वेस्टर स्टैलोन ने 3 साल पहले मौत के शिकार हुए अपने बेटे का हरिद्वार में श्राद्ध करवाया है। विल स्मिथ भी भगवान शिव के उपासक हैं और उन्होंने भी हरिद्वार जाकर गंगा आरती की थी। इनफैक्ट विल स्मिथ अक्सर भगवान शिव की पूजा करते हुए दिखते हैं। वॉल्वरिन ह्यू जैकमैन तो ओपनली कहते हैं कि भगवत गीता का उनकी लाइफ पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है और वो उसे अक्सर पढ़ते हैं। Somebody wrote a book about it? Yeah, it's called the Bhagavad Gita. And I was just reading it today. And I remember reading this thing and it tells you what to do at that moment of death. जूलिया रॉबर्ट्स ने तो हिंदू धर्म को एक्सेप्ट भी कर लिया है और उसे प्रैक्टिस भी कर रही हैं। इस मतलब क्लिप देखने के बाद और मैंने अभी आपको बोला, उसमें आप समझ गए होंगे मैंने किस गंभीर मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए, मतलब किस गंभीर मुद्दे पे बात किया है। ठीक है, ये मतलब हमारे हिंदू धर्म में हिंदू के कुछ बच्चे हैं जिनको मतलब कुंभ मेला कहाँ हो रहा है ये चीज को उनको नहीं मालूम है। और एक दूसरी तरफ वही अर्जेंटीना की बच्ची है, अंग्रेज की बच्ची है, मतलब वो मतलब राधा जी और कृष्ण जी का भजन को एकदम 4.5 मिनट कंटिन्यू गाई है। तो इस वीडियो में इसी पर चर्चा देखेंगे, इसी पे रिएक्शन करेंगे इस पे। चलिए।
इसके अलावा आप मनी हीस्ट के लीड हीरो बर्लिन यानी कि पेड्रो ओलॉन्स, उसको तो जानते ही होंगे। वो भी भगवत गीता से काफी इंस्पायर्ड हैं। वो हमेशा अपने साथ भगवत गीता और गणेश जी की फोटो रखते हैं। यही नहीं, इसी सीरीज की एक और कैरेक्टर स्टॉकहोम यानी कि एस्थर अकबो, जो कि रशियन हैं पर खुद को हिंदू धर्म से काफी कनेक्टेड फील करती हैं, वो भी अपने साथ गणेश जी की फोटो रखती हैं। साथ ही वो होली भी खेलती हैं और योग भी करती हैं। हैना मोंटेना सीरीज की लीड हीरोइन और फेमस सिंगर मिले साइरस की बात करें तो वो भी हिंदू धर्म से काफी इन्फ्लुएंस दिखती हैं। वो अपने घर पे आए दिन लक्ष्मी माता की पूजा करती हुई नजर आती हैं और अपने बाएं हाथ पर उन्होंने ओम का टैटू भी बनवाया हुआ है। इसके अलावा जूलिया रॉबर्ट्स के अनुसार हिंदू धर्म ने उनकी पर्सनैलिटी को और अधिक दयालु और प्रेममय बना दिया है। फेमस कॉमेडियन और एक्टर रसेल ब्रांड भी हिंदू धर्म को सक्रिय रूप से फॉलो कर रहे हैं। इनफैक्ट इन्होंने कैटी पेरी के साथ अपनी शादी भी पूरी तरीके से हिंदू रीति रिवाज के साथ राजस्थान में करवाई थी। रसेल का मानना है कि उन्हें हिंदू धर्म में मुक्ति का द्वार नजर आता है और वो योग भी रेगुलरली करते हैं। मैना जॉली के ऊपर भी हिंदू धर्म का प्रभाव है। मशहूर अमेरिकी म्यूजिशियन जॉन कॉल्ट्रेन भी हिंदू धर्म को पूरी तरीके से अपना चुके हैं। मैडोना जैसे सिंगर्स भी इसी श्रेणी में आते हैं और ये लिस्ट ना बहुत लंबी है, पर यह प्रभाव जो है वो केवल हॉलीवुड के सेलेब्स तक नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज में हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कई चीजें लोगों के जीवन का अंग बन चुकी हैं और इसका प्रमाण आप योग किस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज के भीतर फैल रहा है उससे देख सकते हैं। 1883 में स्वामी विवेकानंद ने योग को यूएसए के लोगों के सामने रखा था और आज केवल अमेरिका में 3.5 करोड़ से अधिक लोग योग कर रहे हैं। ये अमेरिका की 10% जनसंख्या है। देखिए, इससे ये बात प्रमाणित नहीं होती है कि ये लोग हिंदू बन गए हैं। बात केवल इतनी सी है कि भारत की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर, भारत का अध्यात्म, धर्म और योग ग्लोबल हो रहा है और यह एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है उस देश के लिए जहां चमड़ी से भूरे पर सोच से अंग्रेज लोग पैदा करने का षड्यंत्र रचा गया था। परंतु आखिर क्यों हॉलीवुड के सुपरस्टार्स इस तरह हिंदुत्व के एलिमेंट्स को अपना रहे हैं? क्या कारण है इसका, वो आगे देखते हैं। आजकल पश्चिमी देशों में हिंदू धर्म को लेकर जो आकर्षण बढ़ रहा है ना, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो किसी पर भी किसी प्रकार का दबाव नहीं डालता। बेसिकली कहें तो यह एक्चुअली एक ओपन रिलीजन है। यहाँ हर किसी को अपनी आस्था और विश्वास का पालन करने की पूरी स्वतंत्रता है। हिंदुइज्म ये बिल्कुल नहीं कहता कि आपको हिंदू होना पड़ेगा तभी आप हिंदुइज्म की चीजों को फॉलो कर सकते हो या फिर सबको हिंदुइज्म में कन्वर्ट कर दो। ये तो बस आपको जीवन का आधार देता है जिसमें कोई बंधन नहीं है और यह एक कारण है कि पश्चिमी देशों में लोग अपने अपने जीवन में हिंदुइज्म को शामिल कर रहे हैं। हिंदू धर्म किसी दूसरे धर्म के खिलाफ नहीं है बल्कि दूसरे धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। यही कारण है कि दुनिया भर में इसे अपनाने वाले लोग इसकी शांतिपूर्ण, सहनशील और उदार विचारधारा की सराहना करते हैं। This was a bona fide religion, so any logical man would accept this and hopefully practice it. I was traveling many places. You cannot compare anything to India, anything. But most of the Western world is Christianity doesn't really answer those questions. So when I met devotees, we discussed Bhagavad Gita, I immediately was interested, and this is the book that answers these questions. एक ऑथर है मारिया वर्थ। इन्होंने ना इस विषय को अच्छे से समझाया है कि क्यों वेस्टर्नर्स सनातन धर्म को बाकी अब्राहमिक रिलीजन से बेहतर मान रहे हैं। Why is Sanatana Dharma superior and the others inferior? Is because they are based only on blind belief in a story. There's no evidence whatsoever, and it has harmful consequences also. I don't think colonialism would have been possible, such brutal colonialism, if we would not have this attitude that we are chosen by God. We are superior. We have the true God. He is on our side. And also the Muslim invasions, they couldn't have been so brutal if में आपने देखा हमारे सनातन धर्म में बहुत लोग क्या करते हैं कि पितृपक्ष में गया जाकर के पिंडदान करते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं। वो अफ्रीका से आए हुए लोग भी कर रहे हैं। अभी अफ्रीका से जो अफ्रीका के लोग हैं वो आकर के पितृपक्ष, जैसे वीडियो में आपने देखा होगा। फिर उसके बाद विल स्मिथ, नाम सुना होगा, अमेरिका का बहुत बड़ा एक्टर है। वो शंकर जी का मतलब जो हमारे भोले शंकर हैं उनके शिवलिंग को अच्छा से पूजा कर रहा है। वो वीडियो में आपको दिखा होगा, चाहे आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। उसके बाद जो अभी कोल्ड प्ले का जो सिंगर था, कंसर्ट करने आया था, अपना प्रोग्राम करने आया था इंडिया में, लाखों का भीड़ हुआ था। वो अपना कॉन्सर्ट करने के बाद जाकर के कुंभ प्रयागराज में जाके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में स्नान किया है। तो ये लोग क्या है,
पश्चिमी देशों के, मतलब ये लोग वेस्टर्न कल्चर के हैं, ये लोग अभी सनातन धर्म को की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, सनातन धर्म का मान रहे हैं। और हमारे कुछ हिंदू धर्म के लुखे लोग हैं जो मतलब उसकी बुराई करने में लगे हुए हैं। तो कुछ लुखों की वजह से इस धर्म का मतलब कुछ खत्म होने वाला नहीं है। बहुत इनके उन जैसे कितने आए कितने गए, ठीक है। तो हिंदू धर्म का कुछ उखाड़ नहीं पाए। ये सनातन धर्म अमर है, अमर ही रहेगा। दो चीजें बोलूंगा, इतना ही मैं बोलूंगा कि दो चीजें कभी खत्म नहीं होंगी, ठीक है, इस धरती पे। एक हिंदुस्तान और एक सनातन धर्म, ठीक है। क्योंकि कहावत कहा गया है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसका जन्म ही नहीं हुआ है, जो सदियों से अमर है, उसका मृत्यु कहाँ से होगा। तो एक तो हिंदुस्तान और एक सनातन धर्म, क्योंकि इन दोनों को ही मतलब बहुत लोग मिटाने का कोशिश किया, लेकिन आज तक उसका कुछ भी नहीं कर पाया। बहुत आए और बहुत गए, ठीक है। कितने आए कितने गए कहाँ गए कोई अता पता नहीं है, लेकिन मिटा नहीं सके इस सनातन धर्म को और इस हिंदुस्तान की धरती को, ठीक है। आए और गए, तो चंद कुछ लुखों कुछ नासमझ लोगों की वजह से इस धर्म का मतलब कुछ नहीं होगा। 10 इस धर्म से बाहर जाएंगे, 10 नहीं मानेंगे तो 100 उसको मानने वाले मिल जाएंगे आपको, ठीक है। वीडियो में आगे बने रहिए, वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो अभी आपको देखने को मिलेगा। वो द्रवित हो गए और यही बस गई। पर देखिए, सनातन धर्म की जो खूबी है ये तो हमेशा से रही है, अनंत काल से। पर पहले हमें ऐसा वाला ट्रेंड जो था ना वो देखने को नहीं मिलता था। अब ऐसा क्या हो रहा है जो ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है? तो बेसिकली भारत ना एक सॉफ्ट पावर बनता जा रहा है और इसीलिए ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था और भारत का प्रभुत्व बढ़ रहा है, वैसे वैसे हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति के प्रति पश्चिमी देशों में सम्मान बढ़ रहा है। करंट इंडियन गवर्नमेंट में ये सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है और आज भारत अपनी संस्कृति और धर्म को खुले रूप से दुनिया के सामने शोकेस कर रहा है, अनअपोलोजेटिकली। आज आप G20 समिट की बात कर लो, जो पूरे तरीके से इंडियन कल्चर को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहा था। फिर उसके अलावा आज भारत योग और आयुर्वेद जैसी प्रैक्टिसेस को वैश्विक स्तर पर एक्सपोर्ट कर रहा है। जो योग हमारी देन थी, जो विलुप्त हो गई, आज पूरा वर्ल्ड उसको मानता है, मोमनन कंट्रीज भी उसको मानते हैं ना। मैंने पहले समझाया, योग इज ए स्पिरिचुअल। जैसे जैसे योग और आयुर्वेद का प्रचलन बढ़ा, वैसे ही हिंदू धर्म के अन्य पहलू भी दुनिया में लोकप्रिय होते रहे। योग को अब पश्चिमी लोग अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। Honking horns, neon lights, bustling commuters, trying to find some inner peace. ताड़ासन, वृक्षासन जैसे योग तो सिखाए ही, इसके अलावा अनुलोम विलोम और तमाम दूसरे प्राणायाम भी सिखाए। The day was personally launched by the PM at the UN General Assembly on his rise to power in 2014. अगर केवल अमेरिका की बात करें ना, तो अमेरिका में 10% आबादी यानी 35 मिलियन से ज्यादा लोग योग प्रैक्टिस कर रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि योग सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से भी लाभ पहुंचा रहा है। यही कारण है कि पश्चिमी देशों में सनातन को सबसे वैज्ञानिक धर्म के रूप में देखा जा रहा है और लोग इसे अपनाने की दिशा में भी बढ़ रहे हैं। और लोगों को हिंदू धर्म को साइंटिफिक मानने का कारण केवल योग नहीं है, ऐसा मानने के और भी बहुत सारे कारण हैं। अभी कुछ समय पहले ना मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने शोध किया और पाया कि न्यूटन ने जो लॉज दिए थे वो तो भारत में न्यूटन के पैदा होने से 250 साल पहले ही पाए जाते थे। फिर रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ सर्जरी ने हिंदू ऋषि सुश्रुत की मूर्ति अपने कैंपस के बाहर लगाई हुई है और लिखा हुआ है कि सुश्रुत ही फादर ऑफ सर्जरी थे। और फिर कार्ल सेगन, आर्ग्यूएबली दुनिया के सबसे बढ़िया एस्ट्रोफिजिसिस्ट, ये भाई साहब कहते हैं कि हिंदू धर्म में जो टाइम स्केल्स हैं वो मॉडर्न साइंटिफिक टाइम स्केल से एग्जैक्टली मैच करते हैं। वो कॉस्मोस पर वेदों में लिखी हुई बातों को पढ़कर बावले हो चुके थे और इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। और जब मैनचेस्टर की यूनिवर्सिटी प्रूव करती है कि भारत के हिंदुओं ने न्यूटन, जिसे आज तक का सबसे महान साइंटिस्ट बोला जाता है, उसके सिद्धांतों से उससे 250 साल पहले ही लिख दिया था। जब कार्ल सेगन जैसा महान साइंटिस्ट हिंदू धर्म में कॉस्मोस के बारे में क्या क्या लिखा है उस पर डॉक्यूमेंट्री बना देता है ना,
तो लोग देखते हैं। The Hindu religion is the only one of the world's great faiths. वीडियो में आप लोग देख ही रहे होंगे, वीडियो आप लोग को अच्छा ही लग रहा होगा। हमें गर्व है कि हमारे सनातन धर्म को पश्चिमी देशों के लोग अपने सनातन धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उसको मान रहे हैं, ठीक है, उसको मतलब अपने जीवन शैली का आधार, मतलब जीवन का, अपने समय का, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अपने जीवन का उसमें ढल रहे हैं, अपने जीवन को उसमें ढाल रहे हैं। सनातन धर्म में कहा गया है कि मतलब कहा गया है कि क्या हमारे जैसे ऋषि लोग योगा वगैरह, योगा को भी मतलब सर्वश्रेष्ठ, मतलब उसको योगा को भी वैल्यू देते थे। तो आज के देश में पश्चिमी देश के लोग भी योगा की तरफ भी आकर्षित हो रहे हैं। जैसे बाबा रामदेव जी जो हैं जाकर के बाहर देशों में, सऊदी अरबिया में, मुस्लिम कंट्रीज में जाकर के योगा सिखा रहे हैं। वीडियो में आपने देखा ही होगा। तो ये जो सनातन धर्म से ही योगा आया है, जिससे शरीर को मतलब तंदुरुस्त रखा जाता है, शरीर को ठीक रखा जाता है। योगा करने से बहुत सारे बीमारी नहीं होता है, बीमारी को ठीक किया जाता है। तो ये जो सनातन धर्म की तरफ पश्चिमी देश के लोग आकर्षित हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा मतलब गर्व का बात है, हमारे सनातन धर्म का बात है, बहुत बड़ा गर्व का बात है कि पश्चिमी देश के लोग आकर्षित हो रहे हैं उसकी तरफ। चलिए और वीडियो देखते हैं। और इस सब के बीच में जब भारत का प्रभुत्व और आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो लोग हिंदू धर्म के बारे में और अधिक जानने की इच्छा रखते हैं। Thank you for your inspirational talk, but I find it so inspirational that I've got lost. Because everything you say I believe, so does that make me a Hindu? I've lost the ground of what's actually the religion of Hinduism is, because I'm so inspired by the huge wonderfulness of being pluralist. और आज ना ये कोई छिपा हुआ रहस्य नहीं है कि जब कोई देश आर्थिक रूप के साथ अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाता है तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया में दिखता है। अमेरिका और चीन इसके ना सबसे अच्छे उदाहरण हैं। आज भले ही दुनिया चीन और अमेरिका को पसंद ना करे, पर कोई दुनिया इन दोनों देशों को चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने अपनी इकोनॉमी को इतना मजबूत किया है और साथ ही साथ अपनी सॉफ्ट पावर को भी दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया है। Investigation claims to have unraveled how Chinese have funded media organizations across the world to create a propaganda that furthers their interest and also the interest of several left-wing organizations across the world. NewsClick, the website that has been exposed by the New York Times for having taken a huge amount of funds from tech billionaire on behalf of the Chinese government to spread propaganda and anti-India journalism. न्यू यॉर्क टाइम्स अखबार ने कई महीनों की जांच के बाद इस नेटवर्क का खुलासा किया है। इसमें और क्या पता चला? नेवल के दिए पैसों से अमेरिका के मैसाचुसेट्स में एक थिंक टैंक चल रहा है। मैनहट्टन में कई चीन के पक्ष में इवेंट्स आयोजित किए गए हैं। साउथ अफ्रीका में नेताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। चुनाव में कई उम्मीदवारों को खड़ा भी किया गया, सपोर्ट भी किया गया, और लंदन समेत कई शहरों में प्रोटेस्ट और आंदोलन भी आयोजित करवाए गए। इसके अलावा ब्राजील और भारत में कई मीडिया संस्थान भी चलाए जा रहे हैं। आज भारत जब एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन रहा है और साथ ही अपना ग्लोबल पावर बढ़ा रहा है, तो इसके रिजल्ट में आज हिंदू धर्म को लेकर पश्चिमी देशों में सम्मान और एक्सपोजर दोनों ही बढ़ रहे हैं। लोग ना अब हिंदू धर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इस्कॉन जैसे संगठन ये भी इस काम में बहुत मदद कर रहे हैं। इस्कॉन ने भारत के बाहर भी कई मंदिर और केंद्र खोले हैं, जहां लोग हिंदू धर्म के बारे में जान सकते हैं और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। ये संगठन कृष्ण भक्ति के माध्यम से लोगों को हिंदू धर्म से जोड़ने का काम कर रहे हैं और हर जगह भारतीय संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। 1966 में अमेरिका में हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट जो है ना वो कदम रखता है और जल्दी ही फैलने भी लगता है। 1970 में पहली बार एलेक्स इन वंडरलैंड नाम की फिल्म आती है और इस फिल्म में पहली बार हरे रामा हरे कृष्ण मूवमेंट के वॉलंटियर्स को दिखाया जाता है एक वॉर सीन के बीच में। और इसके बाद तो फिर लाइन लग जाती है। 1980 तक 7 ऐसी फिल्में आ चुकी थी जिसमें हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट को दिखाया जाता है। इस पूरे मूवमेंट से अमेरिका में ये चीज हाईलाइट होनी आरंभ हो जाती है और इस मूवमेंट के बाद स्टार वॉर्स आती है। स्टार वॉर्स की जो प्रेरणा थी ना
वो हिंदू धर्म ही थी। और स्टार वॉर्स के बाद एक सुपर डुपर हिट फिल्में हिंदू दर्शनों से प्रेरित होकर बनाई गई। कुछ उदाहरण देता हूं, जैसे 1995 की स्पीशीज, मैट्रिक्स सीरीज, या फिर एक्समैन, या फिर अवतार की सीरीज, डॉक्टर स्ट्रेंज, इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इस्कॉन के द्वारा किए जा रहे रथ यात्रा जैसे आयोजन, भगवत गीता के पाठ और अन्य भक्ति कार्यक्रम अब पश्चिमी देशों में बड़े स्तर पर हो रहे हैं और इन आयोजनों में लोग हिस्सा लेते हैं और हिंदू धर्म के बारे में जानते हैं। इस्कॉन ने हिंदू धर्म को एक वैश्विक न्यूटन का लॉ वीडियो में आपने देखा। न्यूटन का लॉ जब खोज नहीं किया था न्यूटन ने, उस लॉ को, जो नियम जो उसका है, न्यूटन का नियम जिसको बोलते हैं, उससे पहले हमारा 250 साल पहले ही हमारे ऋषि मुनियों ने उस लॉ को का खोज कर लिया था। पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा लगाती है, उसका भी ऋषि मुनियों ने खोज कर लिया था। जीरो का आविष्कार हमारे आर्यभट्ट ने कर दिया था। तो ये सब हमारे सनातन धर्म से ही सब रिलेटेड रखते थे, हिंदू धर्म से ही रिलेटेड रखते थे। बराक ओबामा जो थे, अमेरिकी राष्ट्रपति थे, वो अपने जेब में छोटे से हनुमान जी का मूर्ति रखते थे। जैसे विल स्मिथ आपको दिखाया हमने, अमेरिकन एक्टर है, वो मतलब शिवलिंग के मतलब पूजा कर रहा है, मतलब उसको शिवलिंग जो है हमारे शिव जी शंकर जी हैं, उनको मतलब पूजा कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नेता हैं जो चंद वोट बैंक के वजह, वोट बैंक के लिए हिंदू धर्म का अपमान करते हैं और उनके पीछे बैठे वही हिंदू धर्म के नेता ताली बजाते हैं। वो जो हिंदू धर्म का अपमान करता है उसके मतलब सपोर्ट में ताली बजाते हैं कि उसने अच्छा किया है चंद वोट के लिए। तो ऐसे गिरे हुए लोगों को, मतलब गिरे हुए लोगों को वजह से हिंदू धर्म का मतलब नीचता दिखाने दीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। बहुत आए बहुत गए, ठीक है। तो कुछ लोगों की वजह से हिंदू धर्म का नाश नहीं होगा, हिंदू धर्म को मानने वाले कम नहीं हो जाएंगे। बहुत हिंदू धर्म को आप मानने वाले मिलेंगे, जाइए अभी साक्षात आपको कुंभ प्रयागराज में मिलेंगे हिंदू धर्म को मानने वाले। कोटि कोटि कितने लोग रोज नहा के जा रहे हैं, कुंभ में स्नान करके जा रहे हैं, हिंदू धर्म के लोग ही हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले ही हैं, जा करके नहा करके जा रहे हैं, ठीक है। फूड वो हिंदू बन गए और एक बहुत बड़ा मंदिर इन्होंने अपने पैसों से बनवाया। यह दिखाता है कि हिंदू धर्म इन संस्थाओं के माध्यम से पश्चिमी देशों में जंगल में आग की तरह फैल रहा है। साथ ही भारत के जो गुरु और साधु हैं, जैसे सदगुरु श्री श्री रविशंकर, उनका भी एक बड़ा इम्पैक्ट है। This is so cool. We're here tonight. Sadhguru is in town. I've been following him for a while. He wrote a wonderful book called Inner Engineering. I wanted my family to meet spiritual people, to start interacting with people who are not hooked on the material world. I'm in my feelings now. I'm ready to be enlightened. Can't believe he's crossing America on a motorcycle. Motorcycle. That's so cool. Welcome, welcome. This is a wonderful opportunity for us to be able to enjoy this time with you. इन लोगों ने पश्चिमी समाज में भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म को फैलाने का काम किया है। ये लोग किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं करते, ये केवल लोगों के उद्धार के लिए बातें करते हैं और हिंदू धर्म की बातें बताते हैं। लोग अपने आप इंस्पायर हो जाते हैं और हिंदू बन जाते हैं। Let's do a short meditation. Vamos a hacer una cortita meditación que es para lo que hemos venido. Meditation is no effort. La meditación no implica ningún esfuerzo. पर इसके अलावा ना एक परेशानी भी है। जैसे जहां पश्चिमी देश हिंदू धर्म और संस्कृति को समझने का और अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं भारत में आज के सो कॉल्ड जेनजीज, ये पीढ़ी ना अपने ट्रेडिशन और कल्चर को हीन समझ रही है। अब चलिए अगले अध्याय में ये देखते हैं कि जेनजीज का जो एक तबका है वो अपने आप को हिंदुइज्म से किस प्रकार से कटा हुआ फील करता है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में भारत में हिंदुत्व और हिंदू धर्म काफी तेजी से मेन स्ट्रीम हो रहा है। यदि इसे हिंदू रेनेसां भी कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, पर आज भी भारत में ऐसे तबके हैं जो हिंदू होते हुए भी हिंदू धर्म से पूरी तरीके से कटे हुए हैं। उनके अंदर हिंदू धर्म और भारतीय कल्चर के बारे में ऐसी धारणा होती है कि ये सब तो भाई बैकवर्डनेस है और सिर्फ वेस्ट को फॉलो करना ही कूल है। आयरॉनिकली ये देखिए कि इन जेनजी यूथ को कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट के बारे में सब कुछ पता हुआ, लेकिन महाकुंभ के बारे में इन्हें कुछ नहीं पता।
Where is Coldplay concert is happening in Mumbai? Navi Mumbai, DY Patil. DY Patil. DY Patil. DY Patil Stadium. Navi Mumbai. And do you know where is Mahakumbh is happening? What? Mahakumbh. I never heard of that before. Never heard? No. Where is Mahakumbh happening? No idea. Navi Mumbai? इन्हें हर वेस्टर्न सीरीज और फिल्म की जानकारी होगी, लेकिन रामायण और महाभारत जैसे खुद के ग्रंथों के बारे में इन्हें जरा भी नहीं पता होगा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कूल बनने का नैरेटिव। भारत के मेट्रोपोलिस में जेन ज़ी का एक बड़ा तबका ये सोचता है कि इंडियन कल्चर इंफीरियर है और वेस्टर्न कल्चर ही सुपीरियर है, और वेस्टर्न कल्चर अपनाने से वो कूल लगेंगे और इस तरीके से वो एक टिपिकल इंडियन से ऊपर उठ जाएंगे। ये एक्चुअली मैकॉले की औलादे हैं। आप देखते होंगे कि इस कैटेगरी के लोग अक्सर हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि इन्हें ये कूल लगता है। हेलो फ्रेंड्स, गौमूत्र पी लो। ओह सॉरी, ये गौमूत्र नहीं बल्कि मेरा मूत्र है। तो फ्रेंड्स, मेरा मूत्र पी लो। So it was Ram, Lakshman and Sita in the forest together for 14 years. That's a fact. Did you know that Lakshman did not sleep for 14 years when they were in that forest? Did you know that shit? Can you imagine how creepy that was for Sita? I'm just saying, you wake up in the middle of the night, there's a dude like, good morning, you're sleeping well? Ram, can you get your creepy brother out of here, please? Ram, can you get your creepy brother out of here, please? India has lost confidence in you. The spectacle of the Prime Minister of the greatest democracy bowing to a religious seers of a majority in the chamber of a new parliament fills us with shame. देखिए, रिलीजन पर तंज कसना, कटाक्ष करना, ये सब ठीक है, ये सब किया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से सब कुछ किया जा रहा है ना, ये सब मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाता है कि यूथ खुद को डिस्कनेक्टेड फील करता है धर्म से, रिलीजन से, अपने कल्चर से ही। हालांकि ऐसे ढक्कन ज्यादातर मेट्रोपोलिस में ही मिलते हैं, टियर 2 और टियर 3 शहरों में नहीं, और इसी तबके को कोल्डप्ले के गाने भी समझ में आते हैं। परंतु देखिए, अभी जो ग्लोबली बढ़ता हुआ ट्रेंड सामने आ रहा है ना, जहां इनके ही कोल्डप्ले जैसे आइकॉन्स, इनके आइडल्स अब सनातन धर्म को एम्ब्रेस कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुंभ आ रहे हैं। इससे भारत का वो यूथ, खासकर जेन ज़ी वाला तबका, वो अपने आइकॉन्स की देखा देखी हिंदुत्व के करीब आएगा। और जिस स्पीड से हॉलीवुड के सेलेब्स हिंदुत्व को अपना रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी है कि भारत में भी इस डिस्कनेक्टेड यूथ द्वारा हिंदू धर्म को ओपनली शोकेस या फ्लॉन्ट करना कूल माना जाने लगेगा। ये एक ऐसा ट्रेंड बन सकता है जो हिंदू संस्कृति और परंपराओं को फिर से नई पीढ़ी में लोकप्रिय बना सकता है, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में मास लेवल पर भारत की नई सॉफ्ट पावर बन सकता है। इसीलिए यह समय है जब भारत अपनी आर्थिक शक्ति को और मजबूत करे, फिर दबा के अपने हिंदू कल्चर को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करे, जैसे कभी सऊदी अरब ने किया था। और इसके लिए हिंदुत्व को एम्ब्रेस करना अभी सबसे सही रास्ता है। हिंदुत्व एक सक्सेसफुल डीकोलोनाइजेशन प्रैक्टिस है, और ये कास्ट और लैंग्वेज बैरियर्स को तोड़ के सबको एक यूनिटी में ला सकता है। परंतु इस प्रोसेस को बूस्ट करने के लिए हमें वीडियो बनाने का मकसद यही था, मतलब जो रिएक्शन देने का मकसद था जिस वीडियो पे, कि आज हमारे हिंदू धर्म के कुछ बच्चे मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। अब या तो उनके परिवार, उनके माता पिता का दोष है, अच्छा उनके जो कल्चर है, वो जो जिस मतलब क्या बोलते हैं उससे संगत में पड़े हुए हैं, उसका गलत असर पड़ रहा है उनके ऊपर में, कि आज उनको मतलब कुंभ मेला प्रयागराज में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, उनको ये चीज नहीं मालूम है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं उनके माता पिता का भी दोष है कि वो उसको उस चीज में ढाल के रखे हुए हैं, उस चीज को संस्कार नहीं दे रहे हैं। पढ़ाई लिखाई करवाइए ठीक है, लेकिन उनको अपने धर्म के बारे में भी बताना पड़ेगा। अंग्रेज लोग आकर के अपने सनातन धर्म को मान रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, भजन गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और हमारे हिंदू धर्म के बच्चे, लड़के लड़कियां दूसरे लाइन पकड़े हुए हैं। उन लोगों को मालूम नहीं है कुंभ मेला कहाँ हो रहा है। कोई बोल रहा है कि नवी मुंबई में हो रहा है, मतलब ऐसे भी नहीं कि ज्यादा छोटे छोटे हैं, नॉर्मल सा जनरल नॉलेज का चीज है। ठीक है, तो ये सब चीजों कुछ मतलब कुछ ना कुछ तो मतलब गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। ठीक है, तो ये इस चीज पे ध्यान देना होगा। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं तब तक किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।